हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के क्लास में जीके जीएस के टॉप 25 प्रश्न हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए। तो दोस्तों, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की पहली आयरन स्टील कहाँ स्थित है। भारत की पहली आयरन स्टील कहाँ स्थित है दोस्तों। तो आप पहले से किसी प्रश्न को तो जानते होंगे, तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है और 25 में से कितना आपका स्कोर सही हुआ ये भी बताना है। तो दोस्तों, भारत की पहली आयरन स्टील कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। तो जमशेदपुर आपका उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर कहलाएगा, जमशेदपुर। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की बढ़ते हैं और दूसरा नंबर प्रश्न दिया है को भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है। यानी दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कहलाएगा। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादक राज्य कौन सा, दोस्तों आपको ये बताना है। तो आपका राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि चीन ने भारत में आक्रमण कब किया था। दोस्तों आपको ये बताना है कि चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 ईस्वी को। चीन ने भारत में आक्रमण कब किया था दोस्तों, तो 1962 ईस्वी को किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न कर रहा है कि भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। दोस्तों आपको ये बताना कि भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100। यानी कि 100 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर कहलाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में समुद्री तटरेखा वाला राज्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों ये पूछा है कि भारत में समुद्री तटरेखा वाला राज्यों की संख्या कितनी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो कितने राज्य हैं। तो दोस्तों वो है 9। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में समुद्री तटरेखा वाला राज्यों की संख्या कुल 9 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कहलाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा। दोस्तों आपको ये बताना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कहलाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, वीवीआई प्रश्न, इसे आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था दोस्तों। तो आपको ये बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 1942 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों ये प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। यानी कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है दोस्तों। तो आपको ये बताना है तो वह किस देश के साथ है, तो है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो है बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कहलाया जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दोस्तों आपको ये बताना है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया दोस्तों, तो वो सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर कहलाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत या नगरीकरण वाला राज्य कौन सा दोस्तों आपको ये बताना है। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत या नगरीकरण वाला राज्य वो है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर कहलाएगा। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है वह है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर कहला जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें दोस्तों कि भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों आपको ये बताना है कि भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर कहलाया जाएगा।
चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। दोस्तों आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो वह लखनऊ। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर का लगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बाकी सभी ये ऑप्शन नहीं है। चलिए अगले नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं। दोस्तों आपको ये बताना है कि प्लास्टिक के जो नोट वे किस देश में चलते हैं। तो प्लास्टिक के नोट वह किस देश में चलते हैं, वह ऑस्ट्रेलिया देश में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कराएगा कि प्लास्टिक के नोट वह ऑस्ट्रेलिया देश में चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की। और अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर कहलाया जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है, तो हिमालय पर्वत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। ये प्रश्न क्या करूँ दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आप पहले से इस प्रश्न को तो जानते होंगे, तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर नहीं मालूम है तो चलिए आपको बता देना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वो है 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है। यानी कि दोस्तों प्रश्न का देखो, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम। वो कौन सी धातु जिसे चाकू से काटा जाता है, तो सोडियम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कहलाया जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न के बढ़ते अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा। दोस्तों आपको ये बताना है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न के बढ़ता अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी। यानी कि भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी दोस्तों, तो वह कौन सी दोस्तों, तो वह ऑप्शन नंबर डी राजा हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बनी सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर कहलाया जाएगा। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। दोस्तों ये आपको बताना है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है, वह चीन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया है कि विश्व दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में है। यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी वह ब्राज़ील देश में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर कहलाया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न दिया है कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है। दोस्तों आपको ये बताना है कि कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है। तो कुतुब मीनार वह दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर कहलाएगा। कुतुब मीनार वह दिल्ली में स्थित है। और चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में और कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। आपको दोनों याद रखना है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न बढ़ता है। अगला नंबर प्रश्न दिया है 23 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। दोस्तों आपको ये बताना है कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी वो है कौन सी, तो है साबरमती। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर का लगेगा। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है दोस्तों, तो है साबरमती। आपको अगर दोस्तों आपको मालूम है ये क्वेश्चन कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिएगा कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साबरमती। चलिए अगला नंबर प्रश्न को बढ़ता है। अगला नंबर प्रश्न दिया है 24 नंबर प्रश्न दिया कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था। दोस्तों आपको ये बताना है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1961 ईस्वी में। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर का लगा दोस्तों। इस 24 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। तो अब हम लोग अगले नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। दोस्तों अब ये प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं इस टेस्ट के जो कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। ये आपके लिए टेस्ट रहेगा। तो इस टेस्ट के जो देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में टेस्ट के जवाब दे पाते हैं। तो प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों कि महाभारत की रचना किसने किया था। दोस्तों आपको ये बताना है कि महाभारत की रचना किसने किया था। देखते हैं ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी दिया है महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर सी दिया चाणक्य, ऑप्शन नंबर डी दिया दयानंद सरस्वती। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चुनकर आप लोगों को अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो चलिए दोस्तों, आज इतना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल में पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।